जय हिंद। जय हिंद। गुड इवनिंग सभी लोगों को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो अपन अपनी वापस से क्लास अब शुरू कर रहे हैं। जैसा कि सब जानते थे कि मैं इंजर्ड था और अब वापस से अपन कोशिश करके धीरे धीरे वापस क्लास पे आते हैं। तो आज से अपन वापस से अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। तो अभी जो अपन क्लास शुरू करेंगे तो उसका टॉपिक है फ्लैग्स। तो सबसे पहले जो अपन फ्लैग जो आज पढ़ने जा रहे हैं उस देश का नाम है आइसलैंड। आइसलैंड। तो आप ये देखिए कि ये ग्लोब में ग्रीनलैंड के पास के अंदर ये एक छोटा सा आइलैंड है जिसको आइसलैंड कहते हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत देश है घूमने के लिए। वेरी ब्यूटीफुल कंट्री टू विजिट। चलो तो अब इसके नक्शे के बारे में आगे बात करते हैं अपन कि इसके नक्शे में क्या क्या है ऐसी चीज़ें। चलो आगे बात करते हैं। तो साहब ये जो है ये आइसलैंड का झंडा है। दिस इज़ द फ्लैग ऑफ आइसलैंड। फ्लैग ऑफ आइसलैंड। और ये इसका मैप है, मैप ऑफ आइसलैंड। ये इसका फ्लैग है और ये इसका मैप है। और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ग्लोब में ये इस तरीके का नज़र आता है ग्रीनलैंड के पास के अंदर। अ नेबरिंग कंट्री टू ग्रीनलैंड। तो अब इसके अंदर भी क्या है कि आइसलैंड मैप आर ऑफ वेरियस टाइप्स। आइसलैंड के जो मैप हैं या आइसलैंड का जो आइसलैंड का मैप नहीं, आइसलैंड फ्लैग्स आर ऑफ वेरियस टाइप। आइसलैंड का जो फ्लैग है वो बहुत तरीके के हैं। तो सबसे पहला फ्लैग जो है वो ये है। ये वाला फ्लैग है, ये केवल स्टेट और वॉर फ्लैग कहलाता है। जो वहाँ का स्टेट है, मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है या वहाँ जब लड़ाई वगैरह होती है तो वो इस फ्लैग का यूज़ करते हैं, इस फ्लैग का यूज़ करते हैं। दूसरा जो फ्लैग है इनका, ये वाला जो फ्लैग है वो ओनली यूज्ड बाय प्रेसिडेंट। ये वाला जो झंडा है वो केवल और केवल उनका प्रेसिडेंट ही इस्तेमाल में ले सकता है। इसलिए इसके यहाँ पे ये बीच के अंदर एक रॉयल्टी का चिन्ह बना हुआ है। इसलिए ये केवल वहाँ का प्रेसिडेंट ही यूज़ में ले सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फ्लैग है, ये जो फ्लैग है ये वहाँ की केवल कस्टम वाले यूज़ में ले सकते हैं।
और ये वाला जो आप फ्लैग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं वाइट एंड ब्लू फ्लैग। ये वाइट और ब्लू फ्लैग है। ये 1918 के पहले यूज़ आता था। ये बिफोर 1918 यूज़ में आता था। और ये वाला जो फ्लैग है आज भी रखा हुआ है, ये ओल्ड आइसलैंडिक फ्लैग है जो आज भी वहाँ की नेशनल म्यूज़ियम में रखा हुआ है आइसलैंड की, जो कि है रिजर्विक आइसलैंड। रिजर्विक वहाँ की कैपिटल है। रिजर्विक वहाँ की कैपिटल है। आगे चलते हैं। अब ये जो चीज़ है ये है कि भाई इसके फ्लैग में कितने कलर्स हैं। 3 कलर्स हैं। कलर्स इन फ्लैग। इसके अंदर नंबर 1 है रेड, एक तो है इसका रेड कलर। रेड। सेकंड है इसके अंदर ब्लू। और थर्ड है इसके अंदर वाइट। अब इन कलर्स का मतलब क्या है? रेड शोज वोल्केनो, ब्लू शोज माउंटेन्स, और वाइट शोज आइस कवर। इन आइसलैंड या इन द कंट्री। जो लाल कलर है वो वहाँ की ज्वालामुखी को दर्शाता है, जो उसमें से आग निकलती है। रेड कलर ऑफ द फ्लैग शोज द वोल्केनो विच इज़ वेरी प्रिडोमिनेंट इन आइसलैंड। ब्लू कलर शोज माउंटेन्स ऑफ आइसलैंड, वहाँ के पहाड़ों को दर्शाता है।
ब्लू कलर या नीला कलर, और सफ़ेद कलर या वाइट कलर है शोज़ आइस कवर इन द कंट्री, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर बहुत हैं तो वो इसको दर्शाता है। अब अपन बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट ऑफिशियल फ्लैग डेज ऑफ होस्टिंग। ऐसे कौन से दिन है जिस दिन वो लोग झंडे को फहराते हैं? तो सबसे पहला जो दिन है बर्थडे ऑफ प्रेसिडेंट। ट्वेंटी 6 जून। सेकंड है न्यू ईयर डे। थर्ड है गुड फ्राइडे। पर इस दिन वो लोग गुड फ्राइडे के दिन केवल आधा ही झंडा फहराते हैं। गुड फ्राइडे के दिन वो आधे ही दिन झंडा फहराते हैं। फोर्थ पे है ईस्टर। ईस्टर के दिन भी ये लोग झंडा फहराते हैं, आइसलैंड के लोग। फिफ्थ है फर्स्ट डे ऑफ समर। जो कि होता है फर्स्ट थर्सडे। आफ्टर 18th अप्रैल। सिक्स्थ है फर्स्ट ऑफ मे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ मे को इंटरनेशनल वर्कर्स डे होता है।
1 मई को। सातवें दिन जब ये लोग फहराते हैं वो होता है पेंटेकोस्ट डे। पेंटेकोस्ट डे विच इज़, जो कि कब होता है? फिफ्टियथ डे फ्रॉम ईस्टर। ईस्टर से 50वें दिन के बाद में ये लोग झंडा फहराते हैं, जिसको ये लोग पेंटेकोस्ट डे कहते हैं। आठवां दिन सेलर्स डे, SAILORS, सेलर्स डे। नंबर 9 पे है नेशनल डे। जो कि है इनका 17 जून 1944 में इनका नक्शा आया था। तो 17 जून जो है, 17 जून, वो है इनका नेशनल डे। 17 जून मानो आप, 17 जून है 1944 के अंदर तो इनका झंडा आया था ऑफिशियली, तो इसको अपन हटा देते हैं। दसवां दिन जो जब ये झंडा फहराते हैं, आइसलैंडिक लैंग्वेज डे। जो कि होता है 16 नवंबर। ग्यारहवां दिन जिस दिन ये लोग झंडा फहराते हैं वो है फर्स्ट दिसंबर। सेल्फ गवर्नेंस डे। और आखिरी जो है इनका 12वां दिन, वो है क्रिसमस डे। तो इन 12 दिन ये अपना
फ्लैग होस्ट करते हैं या झंडारोहण ये करते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात, इनका जो ये फ्लैग है, ये वाला, ये 17 जून 1944 को ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हुआ था। जून 1944। और इस फ्लैग को डिज़ाइन करने वाला designed by Matthias, Matthias, Matthias Thordarson, THOR, Thordarson। इस झंडे को बनाने वाला जो था वो मैथियास थोडरसन था, जिसने इस झंडे को बनाया था, और 17 जून 1944 को ये ऑफिशियली आइसलैंड का झंडा घोषित हो गया था। ऑन 17 जून 1944 दिस फ्लैग इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ आइसलैंड फ्लैग बाय द गवर्नमेंट ऑफ आइसलैंड। इसी के साथ अपनी फ्लैग की क्लास आज ख़त्म होती है। इसको और डिटेल में अपन मैप्स के अंदर पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। और मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और बेल बजाना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप बेल नहीं बजाएंगे आपको नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा। थैंक यू।